राम जी से मिला, हे राम तुम्हें पता नहीं हम जहां रहते हैं वो सोने की लंका है, सोने के मकान में रहते, सोने की थाली है, सोने की चम्मच है। राम जी बोले तुम्हारे तो केवल नगरी सोने की है, हमारे यहाँ तो बंदर भी सोने के हैं। हाँ, हमारे जो वानर हैं वो भी सोने के हैं। रावण बोला कौन? बोले हनुमान जी को देख लो, स्वर्ण शैला विदेहम कंचन वरण विराज सुवेशा कनक भूतराकार शरीरा। अच्छा, रावण बोला अपना असली है, 24 कैरेट वाला है। राम जी बोले सुनो, सोना 24 कैरेट का है कि 22 का है, असली है कि नकली? हम तुम दोनों ही इसका काम नहीं करते हैं, ये नहीं बता सकते हैं कि असली कौन है नकली कौन है। असली और नकली का पता तो आग में लगता है, आग में रख दो, जो जल जाए वो नकली है, जो बच जाए वो असली है। लोग कहते हैं कि सोने में आग लगती है, हमें लगता है कि बिल्कुल लगती है। नकली सोने में आग लगती है, असली सोना बच जाता है। सोने सोने की लड़ाई में नकली लंका जो सोने की थी, नकली सोने की वो जल गई। हनुमान जी खरा सोना है, वो बच करके आ गए, ये कारण है। आहा, तो हनुमान जी महाराज खड़े हुए, कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। माता जानकी जी को प्रसन्नता हुई, अब ठीक है, तब इतना भारी शरीर है, सीनियर ठीक ठाक है, अब हमें संतुष्टि है, अब ठीक होगा, अब ठीक होगा। हनुमान जी बोले चिंता ना करो माँ, हाँ आशीर्वाद दो। हनुमान जी को माता जानकी जी आशीर्वाद देती हैं। आशीर्वाद में देती हैं क्या? अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर हो जाओ। हनुमान जी ने मुंह टेढ़ा कर लिया, क्या बात है वरदान कम लगा, दूसरा ले लो, अमर हो जाओ। हनुमान जी ने फिर मुंह टेढ़ा कर लिया, अरे कम लगा और ले लो, सुत आज से तुम हमारे बेटा हो। हनुमान जी ने फिर मुंह टेढ़ा कर लिया, अरे क्या बात है इतने वरदान दे दिए फिर भी तुम्हें प्रसन्नता नहीं है, चलो एक और ले लो। क्या? माता जानकी जी ने हाथ रखा, करहीं बहुत रघुनायक छो, तुमसे राम जी बहुत प्रेम करें, बहुत प्रीति करें, ये हमारा आशीर्वाद। हनुमान जी खिलखिला पड़े, जय हो जय हो, जय श्री राम। जहां जय बोली, माँ आप आज से हमारी माँ बन गई, हम बेटा। और हमारी एक आदत है, क्या? हमारा जब जन्म हुआ था तब भी हमें भूख लगी, आज दूसरा जन्म हुआ अब फिर भूख लगे। हाँ, बचपन में भी भूख लगी थी जब जन्म हुआ, जन्मते जठी जन्मते जगी जठर की ज्वाल, हमारे मन में तब भी भूख लगी। तब हमने नभ में जाकर के सूर्य भगवान को ब्रेकफास्ट में खा लिया था, सूर्य भगवान को खा गए थे, आज फिर भूख लगी। अच्छा, हनुमान जी को भूख नहीं लगती है, भूखा लगता है। सबको तो भूख लगती है, हनुमान जी को भूखा लगता है। कभी तुम सुंदरकांड पढ़ना तो उसमें वर्णन आया है, स्पष्ट रूप से हनुमान जी ने कहा, सुनहु माते मोहि अतिशय भूखा, सुनहु माते मोहि अतिशय भूखा। देख सुंदर फल रूखा, लागी 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 देख सुंदर फल रूखा। जन्म के बाद ही हमको भूख लगती है, और भूख नहीं
नहीं लगती मां, भूखा लगता है, भूखा। हनुमान जी ने कहा कि तुम राजा बनने वाले हो, आप चिंता मत करो, राजा बना के ही हम छोड़ेंगे। विभीषण कहते हैं महाराज राजा तो ठीक है, अभी तो हमें आफतों से बच जाएं, यही बहुत बढ़िया। पर हनुमान जी ने कहा एक बात बताओ, तुम लंका में भजन कैसे कर लेते? कभी रावण ने पूछा नहीं? महाराज पूछा, हड्डी पसली तोड़ी कई बार, बड़ी दुर्दशा हुई। ये दरवाजे पे तुमने राम कैसे लिखा? बोले ये बड़ी कलाबाजी से लिखा। बोले कैसे? बोले दरवाजे के एक तरफ हमने लिखा रा, दूसरी तरफ लिखा माँ। हनुमान जी बोले रावण ने पूछा नहीं? बोले पूछा, लोगों ने कान भरे, रावण आया कि तुम्हारा भाई बड़ा विचित्र है, दुश्मन का नाम दरवाजे पर लिखता है। तो रावण ने पूछा क्यों तुमने अपने दरवाजे पर हमारे दुश्मन का नाम लिखा? विभीषण जी से जरा बुद्धि देखना, क्या बुद्धि लगाई विभीषण जी ने। विभीषण जी बोले भैया हमने दुश्मन का नाम नहीं लिखा, तुम्हारा ही लिखा है। रावण बोला हमारा नाम राम थोड़ी है, हमारा नाम तो रावण है। तो विभीषण जी बोले महाराज हमने तुम्हारा अकेले का नहीं, दोनों का लिखा है। राम माने रावण, माँ माने मंदोदरी दोनों का लिखा है, भाभी जी के साथ में लिख रखा है। रावण बोला तो ठीक है भाई, एक काम करो सब लोग अपने अपने दरवाजे पे लिखवाओ। ये बहुत बढ़िया है। हम कहना ये चाह रहे कि बताओ लंका में रह करके विभीषण जी ने भजन नहीं छोड़ा और हम लोग भारत में रह करके भजन ना कर पाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है। एक बात और विभीषण से संबंधित, राम के राज्य में रह करके मंथरा सुधरी नहीं और रावण के राज्य में रह करके विभीषण बिगड़ा नहीं। ये महत्वपूर्ण नहीं है आप कहां रहते हो, किसके घर में रहते हो, किसके राज्य में रहते हो, आपके साथ कौन रहता है। महत्वपूर्ण यह है कि आपके दिल में क्या रहता है। मंथरा सुधरी नहीं, विभीषण बिगड़े नहीं, तो यह महत्वपूर्ण नहीं है। और स्थान का भी बड़ा महत्व होता है। इसका मतलब यह नहीं कि स्थान का महत्व नहीं, स्थान का बड़ा महत्व है। जब तक रावण के पास रहे विभीषण तब तक कुछ नहीं बन पाए, राम जी के पास आते ही राजा बन गए। स्थान का बड़ा महत्व है। घर के बाहर मिलने वाला सांप पीटा जाता है, पर शिवलिंग में लिपटा हुआ सांप पूजा जाता है। स्थान का बड़ा महत्व होता है। जो मिठाई से, जो दुकानदार से मिठाई मिलती है वो सिर्फ मिठाई कहलाती है, लेकिन वही मिठाई जब संत के हाथ से चलकर आती है तो वो प्रसाद बन जाती है। मिठाई वही है, पर स्थान का बड़ा महत्व होता है। उसी प्रकार तुम मदरालय के बाहर बैठोगे तो जूते खाओगे, गालियां खाओगे, लेकिन कथा में आठ करके बैठोगे तो सम्मान भी पाओगे और भगवान को भी पाओगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। पुनि सब कथा विभीषण कही, जहि विधि जनक सुता रही, जहि विधि जनक सुता। तुरंत श्री हनुमान जी महाराज माता जानकी जी का पता पूछते हैं, हमारी माँ कहाँ है। हाँ हाँ हाँ, कितनी अद्भुत बात है। विभीषण एक बात बोले। हाँ बोलो। हम दोनों की एक सेम सेम है क्या? हनुमान जी बोले विभीषण जी तुम्हें जानकी माता मिल गई पर राम जी नहीं मिले, हमें राम जी मिल गए पर जानकी माता नहीं मिली। एक काम करो, दोनों अदला बदली कर लो। विभीषण जी बोले क्या? हनुमान जी बोले तुम हमें जानकी माता का पता बता दो, हम तुम्हें राम जी से मिलने का पता बतला देंगे। तुम हमें जानकी मां से मिलवा दो, हम तुम्हें राम से मिलवा देंगे, दोनों के काम बन जाएंगे। आंखों में विभीषण के आंसू आ गए। महाराज कैसी बात कहते हो, हमें तो प्रभु से एक बार मिलना है, लेकिन अब जाओगे कैसे? हम पता बता देते हैं, पर पता ही नहीं बताया। जुगत विभीषण सकल सुदाई, जुगत विभीषण सकल सुदाई, चले वो पवन
नहीं मह कीन्ह प्रणामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय राम जय हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका के लिए जाते हैं। आहा, माता जानकी की खबर के लिए। लेकिन चौपाई कहती है जुगत विभीषण सकल सुनाई। श्री विभीषण जी ने जुगत ही बताई।